हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर पेपर में हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हुए चलेंगे। हमारा पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न हमारा आ जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो यहाँ पर राइट आंसर है मध्य प्रदेश की जलवायु मानसून प्रकार की है। दूसरा प्रश्न है कि सुचित्रा सेन कौन थी। सुचित्रा सेन जो कि ये अभिनेत्री हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के 19वें राज्य की राजधानी कौन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हैदराबाद है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सोडलपुर में है। सोडलपुर में है। हमारा पांचवा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है। तो यहाँ पर विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है, इसका राइट आंसर है। छठा प्रश्न है हमारा कि कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, खजुराहो में पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ स्थल कहलाता है। सातवां प्रश्न है कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। यहाँ पर अगरिया जनजाति जो कि लोहासुर को अपना देवता मानती है। भारत भवन कहाँ पर स्थित है। भारत भवन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आ जाता है, नौवां प्रश्न है कि प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट कर दिया है, लेकिन हमारा यहाँ पर डी आंसर होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो इस प्रश्न को हम लोग नहीं रिकॉल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं कि अगला प्रश्न है कि 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है। यहाँ पर राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी है, सेप्स है। 11वां प्रश्न है कि नाबार्ड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक क्या होता है। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक होता है, ऑप्शन नंबर बी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या है। तो शिवाजी के गुरु का नाम है रामदास है। अगला प्रश्न है कि हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होता है, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है इसकी चर्चा। 15वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय को भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है। यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय यानी पंचायती राज स्तर को मान्यता दी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, किससे जाता है, कार्ल मार्क्स को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जाता है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है। तो भाषाई आधार पर गठन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी है, आंध्र प्रदेश राज्य है। निकोलो कोंटी कौन था। निकोलो कोंटी जो कि यह इटली का एक प्रसिद्ध यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। 20 प्रश्न है कि क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड्स को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया है।
फुटबॉल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1900 में पेरिस में किया गया है। चटगांव आमेरी रेड से इनमें से कौन सा संबंध है? ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर सूरसेन है। बाइबल योजना कब प्रस्तुत की गई है? बाइबल योजना ऑप्शन नंबर डी है 1945 में की गई है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। तो इसका यही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि इसका उद्देश्य है भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर बी है। 25 नंबर के प्रश्न है कि इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? नरेंद्र मोदी जी इसका अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवा की परिभाषा दी गई है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है धारा 2 यम के तहत लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाता है। अगला प्रश्न है 27वें नंबर के है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है बांग्लादेश है। 28वें नंबर के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे छोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनामुड़ी है। अनामुड़ी है। 29वें नंबर के है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाता है कि बृहद हिमालय व पीर पंजाल है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर इसका थर्ड वाले ऑप्शन हो जाता है ये वाले ऑप्शन। यहाँ पर आप लोग मेरा में कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोगों का रिवीजन होता चलेगा कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बायरन द्वीप है, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये है बायरन द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है मत्स्य पालन, जो कि यह नीली क्रांति से संबंधित है। 33वें नंबर है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। ये अध्यारोपित सीमा का निर्धारण करती है। हमारे 34वें नंबर के प्रश्न है कि हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश तट, जो कि प्रभावित है। 35वें नंबर के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राणा प्रताप सागर, जो कि चंबल नदी पर बना है। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत व प्रांगण शिपयार्ड है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 36वें का बी है, जो कि कोच्चि या कोचीन में है। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य से अवस्थित है? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर है। 38वें नंबर के प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की उत्कात भूमि वेटलैंड परिमाण है अवनालिका अपरदन का निर्माण करती हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 38 का ए है। 39वें नंबर के हैं कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? तो भारत में गंगा केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना, जो कि इसका राइट आंसर है 1985 में है। 40 नंबर के प्रश्न हैं कि
साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली जो कि है ऑप्शन नंबर ए है, केरल राज्य से संबंधित है साइलेंट वैली। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती हैं। यहाँ पर आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर राइट आंसर बता देते हैं कि 41वें नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है 1 है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती हैं। आलू किया है, आलू एक कंद है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, हीलियम गैस को हम नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। 44वें नंबर के प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताई जाती है, यकृत को बताई जाती है। स्तनधारी में शोषण होता है, कहाँ पर होता है? फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल है। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया किस अंग का दोष है? 47वें नंबर के प्रश्न है। इसका राइट आंसर है नेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन नंबर है कि कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, वाट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वाट ये नहीं है ऊष्मा की इकाई। 49वें नंबर के हैं कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा से द्रव का प्रयोग किया जाता है? जल है, पारा है, अल्कोहल है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पारा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यूरेनियम नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवकरणीय स्रोत है? कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा है, पेट्रोल है, सौर ऊर्जा है। तो 51वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। मध्य प्रदेश में पंचायती पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है 52 का। ऑप्शन नंबर ए है, तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक है, स्टार्च क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, सी है कि पॉलीसैकेराइड है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत 54 का ऑप्शन नंबर डी है, हरित पादप आ जाते हैं। पार्श्वीकरण संबंधित है दुग्ध निर्जमीकरण से, दुग्ध के निर्जलीकरण से, दूध के किण्वन से, दुग्ध के आसवन से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, दूध के निर्जमीकरण से है। ऑप्शन नंबर ए है। ओजोन क्षेत्र का कारण क्या है? ओजोन क्षेत्र का कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न तो आयोग ने डिलीट कर दिया है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है, भारतीय वन्यजीव संस्थान है। लेकिन यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये नहीं है। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1972 में किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। यहाँ पर बताना है कि मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अरुणाचल प्रदेश में है। अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? ये करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, आयकर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने निम्नलिखित में से क्या देखने गया था? लाल किला है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इन्होंने ताजमहल देखने को गए थे। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसे बताना है कि किस शहर में किया गया है ये आयोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि अंटालिया तुर्की में किया गया था। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? रूस है, ब्रिटेन है, स्पेन है या फिर कनाडा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, स्पेन है। अगला प्रश्न है कि द किलकर इंटेक्स्ट का लेखक किसे बताया गया है? सुलक्षण मोहन है, एम के संतानम, ओपी सभरवल है, सुभाष जैन है। 66 का है, ऑप्शन नंबर सी है, ओपी समरवाल है, ओपी समरवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 67 का बी है, INS सिंधुरक्षक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं शामिल है? ब्राज़ील है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है या फिर कनाडा है। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ जाता है, कनाडा देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किन्हें नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? सुबीर गोकर्ण है, जयंत सिन्हा है, रघुराम राजन है, YV रेड्डी हैं। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जाता है, सुबीर गोकर्ण है। 17 नंबर के प्रश्न है कि 2017 में शूटिंग विश्व कप 2017 ये कहाँ पर खेला गया है? जापान है, चीन है या फिर भारत है, श्रीलंका है। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, भारत में खेला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उसने जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। 72वें नंबर के प्रश्न है कि किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो यहाँ पर इनका राइट आंसर बताया गया है कि ऑप्शन नंबर सी है, केंद्रीय जांच एवं आयोग CBI को बताया गया है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई है? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 73वें प्रश्न के आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1961 में किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया है? यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 2005 में किया गया है। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ पर स्थित है? गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन इसका राइट आंसर है, जो कि आयोग ने डिलीट कर दिया है। इस प्रश्न को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगले प्रश्न को लेते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी बताई गई है?
76वें नंबर के प्रश्न है, इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 7.2 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 7.2 करोड़ जनसंख्या बताई गई है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत 7,26,809 है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ऑप्शन नंबर सी है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट है। 78वें नंबर के प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? तो यहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई है? मध्य प्रदेश खनिज नीति किस वर्ष घोषित कर दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1995 में किया गया है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य क्या है? कि गांव को सड़क से जोड़ना है, पक्की सड़क बनाना है या फिर दोनों। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त में से दोनों को, यानी गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना है और पक्की सड़क भी बनाना है। ये दोनों ऑप्शन सही है, इनका राइट आंसर सी है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण क्या है? वित्त का अभाव है, शक्ति ऊर्जा का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जाता है, उपरोक्त सभी को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि 1024 किलोबाइट के बराबर कितना होता है? 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 10 किलोबाइट है या फिर 1024 बाइट है। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, 1 मेगाबाइट होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डेटा एंट्री की जाती है कहलाता है, क्या कहलाता है? 83वें नंबर के है, ऑप्शन नंबर सी है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आ जाता है, क्रोम है, क्रोम आ जाता है। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? अजीम प्रेमजी है, रतन टाटा है, अनिल अंबानी है, आदित्य बिड़ला है। यहाँ पर इनका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए है, अजीम प्रेमजी हैं। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, एजेंट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंतर्गत वायरस ही आता है। स्पैम क्या है? किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से है, कला से है, संगीत से है या खेल से है? तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कंप्यूटर से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन कहलाता है? बायडू है, फैक्ट्स या फिर कुकीज है? इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस को हम कंप्यूटर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। स्पैम क्या होता है? किस विषय से संबंधित है स्पैम? हमारा 87वें नंबर की राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ जाता है कि स्पैम एक प्रकार से कंप्यूटर से संबंधित ही है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बायडू है, पैक्टस है या फिर कुकीज है? ये इसका राइट आंसर क्या है? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर उसी का है, ये आ जाता है, बायडू है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? क्या प्रिंटर है, स्कैनर है, वेबकैम है, माउस है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या उपयोग है? तो यहाँ पर हमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, वेबकैम। वेबकैम के माध्यम से आप
वहाँ पर अपने कैमरा के माध्यम से फ़ोटो भी देख सकते हैं और लाइव बात भी कर सकते हैं। यही इसका अंतर है। अगला प्रश्न है हमारा कि HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि धारा 17 की तरह किया गया है। अगला प्रश्न आ जाता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 52 का सी है, धारा 6 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न आ जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किन्हें प्राप्त हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केंद्र सरकार को है। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, धारा 18 की तरह किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ जाता है कि महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो इस प्रश्न को तो आयोग ने डिलीट कर दिया है, इसका राइट आंसर ही नहीं बताया, तो हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह पचमढ़ी स्थित है महादेव पहाड़ी पर। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि तवा किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती है, नर्मदा है, पार्वती है या महानदी है? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 98 का बी है, नर्मदा नदी है। 99 का नंबर है कि भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार, धूपधारा, कपिलधारा, चचाई है? तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, धुआंधार जलप्रपात, जो कि भेड़ा घाट पर स्थित है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? बाघेलखंड, बुंदेलखंड या मध्य भारत का पठार विंध्यन कागार प्रदेश है? तो यहाँ पर इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि मध्य भारत के अंतर्गत, मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि इस समय हम लगातार प्रीवियस ईयर पेपरों की चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस प्रीवियस ईयर पेपर को लगाते ही चलें, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं लगाएंगे तो आप जब 2025 की प्री देने वाले हैं तो उस समय आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप लोग जो प्रश्न में पेपर देने वाले हैं तो उस आयोग के द्वारा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आप लोगों को अनुमान होगा, आइडिया होगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से आप लोग अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।